अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मलीहा मुश्ताक फ्रॉम जेलम पोली क्लिनिक और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फौजिया रियाज और आज हम इनसे ADHD के बारे में चंद सवालात करेंगे। डॉक्टर साहिबा, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि बच्चों में तवज्जो मरकूज़ करने में मसला और बहुत ज़्यादा मुतहरिक होना कोई बीमारी है क्या? जी बिल्कुल, तवज्जो मरकूज़ ना कर पाना या बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होना, बहुत ज़्यादा फुर्तीला होना बीमारी है और इससे ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है और इससे APA मतलब अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी यानी ADHD का नाम देती है। तो डॉक्टर साहिबा, ADHD की अहम अलामात क्या हैं और इनका दौरानिया कितना होता है? ADHD की अहम अलामात इनअटेंटिव और हाइपर एक्टिविटी या इम्पल्सिविटी है और इसका कम से कम दौरानिया 6 माह है। अगर 6 माह तक कोई बच्चा या कोई फर्द नॉर्मल डेवलपमेंटल लेवल तक नहीं पहुंच पाता और उसकी वजह से उसकी तालीमी और समाजी सरगर्मियाँ मुतासर होती हैं तो इट्स मीन कि वो ADHD का शिकार है। तो कम से कम कितनी किस्म की सरगर्मियाँ मुतासिर होना ADHD का साइन है? अगर 1 या 2 अलामतें आ रही हैं तो क्या ये ADHD में शामिल होगा? नहीं, 1 या 2 अलामतें आना या 1-2 पहलुए ज़िंदगी का मुतासर होना ADHD का साइन नहीं है, बल्कि कम से कम 6 या 6 से ज़्यादा अलामतें अगर किसी फ़र्द में किसी बच्चे में आ रही हैं तो इट्स मीन कि ये ADHD का शिकार है। जी डॉक्टर साहिबा, हमें ये बताएं कि इन अटेंशन की अहम अलामात क्या होती हैं? इन अटेंशन में सबसे पहले तो ये देखेंगे कि बच्चा या कोई भी फ़र्द तफसीलात पे तवज्जो मरकूज़ नहीं कर पाता। मसलन अगर वो होमवर्क कर रहा है या कोई भी किसी भी एक्टिविटी में मुलव्वस है, कोई भी काम कर रहा है तो होमवर्क करते हुए वो अक्सर नुक्ते छोड़ देगा, शोशे छोड़ देगा, तोएं डालना छोड़ देगा या अल्फ़ाबेट भूल जाएगा, कोई भी लिखना मिस कर देगा। कोई काम कर रहा है तो उसे प्रॉपर नहीं कर पाएगा। सपोज़ अगर वो ड्रेसिंग कर रहा है, बटन सही तरह बंद नहीं करेगा, जूता उल्टा सीधा पहन लेगा या सही तस्मे बंद नहीं करेगा, या जब किसी भी काम को वो कर रहा है तो उससे ज़्यादा देर तक नहीं कर पाएगा, ज़्यादा देर तक अटेंशन नहीं रख पाएगा। वो बहुत जल्दी एक काम से उठा के दूसरे काम में मशहूर हो, बहुत जल्दी वो एक काम से उठा के दूसरे काम में बिज़ी हो जाएगा और अक्सर जब आप उसे मुहातिब करते हैं तो ऐसे लगेगा उसके रवैये से कि वो हमें सुन ही नहीं रहा, वो किसी और चीज़ में बिज़ी है, उसका दिमाग कहीं और पे है। अगर उससे कोई ऐसा काम दिया जाए जिसमें उसे हिदायत पे अमल करना पड़े तो वो हिदायत को प्रॉपर फॉलो नहीं कर पाएगा, मिस कर देगा, चीज़ें उसके मुताबिक नहीं करेगा, सीक्वेंस पे नहीं चल सकेगा, कोई प्रॉपर पैटर्न पे काम नहीं कर पाएगा और अक्सर काम या सरगर्मियाँ मुनज़्ज़म अंदाज में नहीं कर पाएगा। उसका अक्सर अवॉइडेंस बिहेवियर होगा या वो चीज़ों को मतलब जिन चीज़ों को कामों को वो नापसंद करता है या जिसमें उसे मेंटल एफर्ट चाहिए तो वो उनसे बचने की कोशिश करेगा। अगर इर्द गिर्द कुछ हो रहा है वो फ़ौरन डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा या सोचों में गुम हो जाएगा, रोज़मर्रा के काम वो भूल जाएगा, जैसे होमवर्क करना, स्कूल अगर कोई थोड़ा बड़ा बच्चा है तो वो बिल पे करना या कोई फ़र्द कहीं पे कोई अपॉइंटमेंट लेनी है वो भूल जाएगा। ठीक है, अब हमें ये बताएं कि हाइपर एक्टिविटी की क्या अलामात होती हैं? हाइपर एक्टिविटी की अहम अलामात, सपोज बच्चा एक जगह पे टिक के नहीं बैठेगा, बेचैनी से हाथ पाँव इधर उधर मारेगा, अपनी पोजीशन चेंज करेगा, सीट पे वो बल खाता हुआ नज़र आएगा, इधर उधर भागता दौड़ता नज़र आएगा, वो एक ही चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। जहाँ पे उसे जैसे मीटिंग्स में अगर बैठना पड़े, स्कूल में अगर लेक्चर हो रहा है, क्लास में टीचर की बात पे, क्लास फेलो की बात पे अटेंशन नहीं रख पाएगा, इधर उधर बिजी रहेगा, बहुत ज़्यादा वो ऐसे लगेगा जैसे उसके साथ मशीन अटैच है, वो उस पे चल रहा है, ऑन द गो फॉर्म में रहेगा, अपनी बारी का इंतज़ार नहीं कर पाता, दूसरों के मामलात में बग़ैर वजह के घुसने की कोशिश करेगा और बहुत ज़्यादा बातें करेगा। इसके अलावा बिना सोचे समझे बोलते हैं ऐसे बच्चे या फ़र्द और सवाल मुकम्मल होने से पहले वो जवाब दे देते हैं। जी, तो मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि ADHD का एज ऑनसेट क्या होता है? इसके लिए कम से कम 12 साल की उम्र से पहले तक इसका ऑनसेट हो जाना चाहिए। अगर 12 साल के बाद इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं तो इट्स मीन कि वो ADHD नहीं है, कुछ और है। लेकिन अगर 12 साल की उम्र से पहले ऐसी चीज़ें आपको अपने बच्चों में या किसी भी फ़र्द में नज़र आती हैं तो इट्स मीन कि वो
अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का शिकार है। अगर आप के इर्द गिर्द कोई ऐसा बच्चा मौजूद है तो आपको चाहिए कि उसे किसी साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। शुक्रिया जी, शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने हमें बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छे से ADHD के बारे में आगाही दी है। थैंक यू सो मच। वेलकम। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।